नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा घर वो जगह है जहाँ हमें सबसे ज़्यादा सुकून और रिलीफ मिलता है। हम चाहे कितने भी थके हों, बाहर से आते हैं तो अपने घर में ही सुकून पाते हैं। पर ये घर हमें तभी सुकून देता है जब ये ऑर्गेनाइज हो और क्लटर फ्री हो। पर कभी कभी होता है कि हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता। कई समय में फेस्टिवल के समय में या किसी खास मौके पे जब हम इसे साफ करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं तब तो ये पूरी तरीके से साफ सुथरा रहता है। पर जैसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, चीज़ें इधर उधर होती जाती हैं, तो घर में क्लटर लगने लगता है सामानों का। तो इसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा जाए कि हमें हमारा जो घर है वो हमेशा क्लीन और क्लटर फ्री और ऑर्गेनाइज रहे। तो इसके लिए मैं 7 डे रूटीन फॉलो करती हूँ, जो मेरे घर को ऑर्गेनाइज रखने में और क्लीन रखने में मेरी मदद करते हैं। तो मैं किस तरीके से इन्हें फॉलो करती हूँ, चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो डे 1 होता है मेरी क्लीनिंग रूटीन का, वो होता है मेरा जो लिविंग एरिया है उसे क्लीन करना, सोफ़े को रीअरेंज करना, कुशन कवर चेंज करना। इस तरीके से जो मेरा लिविंग एरिया है उसे साफ़ करना और वहाँ पे डीप क्लीनिंग करना, यानी चीज़ों को हटा के क्लीनिंग करना। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले अपनी जो प्रायोरिटी रखती हूँ वो है मेरा लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया ऑर्गेनाइज कर देती हूँ मैं। किसी भी दिन से आप ये स्टेप शुरू कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किस एरिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं। और डे 2 में मेरी शुरू हो जाती है किसी भी एक बेडरूम की डीप क्लीनिंग। उस एरिया में जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं या जो चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर रही हैं उन्हें सुधारना। जैसे कि यहाँ पे कि ये जो लाइट लगी हुई थी वो ख़राब हो गई थी, तो उसे भी मैंने चेंज कर दिया है। इसी तरीके से स्टडी टेबल में भी जो चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, जो किताबें अभी पढ़नी नहीं हैं, यूज़ नहीं करनी, उन्हें वापस अलमीरा में लगाना। और जो भी चीज़ें काम की हैं उन्हें, जिन्हें अभी ज़रूरत लगेगी, उन्हें ऊपर रखना। बेडशीट चेंज करना, ये सारी चीज़ें मैं बेडरूम क्लीनिंग में रखती हूँ। इस तरीके से मेरा जो वीक का 2nd डे होता है उसमें मैं किसी एक बेडरूम को रीअरेंज और डीक्लटर कर देती हूँ। मैं ज़्यादातर अपने रूटीन की शुरुआत मंडे से करती हूँ। मंडे को मेरा लिविंग एरिया और ट्यूसडे को बेडरूम। इस तरीके से ये सीक्वेंस आगे चलता जाता है। हम होम मेकर्स का काफ़ी सारा दिन इन्हीं सारे कामों में जाता है। तो जब हम इस तरीके से रूटीन बनाकर अपने काम को करते हैं तो हमें खुद के लिए भी समय मिल पाता है और चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो पाती हैं। और जब भी मैं किसी बेडरूम की क्लीनिंग या रीऑर्गेनाइजेशन करती हूँ तो इस बात का ध्यान रखती हूँ कि उस कमरे का जो पीसफुल माहौल है और जो सुकून भरा वातावरण है वो बिल्कुल बरकरार रहे। इसके लिए मैं किसी अलग अलग तरह के रूम फ्रेशनर या धूप या कपूर की धुनी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, ताकि उस कमरे में जहाँ हमें सुकून मिलना है वो हमेशा बना रहे। और डे 3 की क्लीनिंग में आता है किचन क्लीनिंग का काम और ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं किचन के जो भी ऊपर वाले सेल्फ हैं जहां मैं ग्रोसरी का सामान रखती हूं उन्हें हटाकर साफ़ कर देती हूं और जो भी डस्ट वगैरह है उसे पोंछ के क्लीन कर देती हूं। ऐसा करने से मुझे ये भी पता चलता रहता है कि ग्रोसरी के सामान में कौन सी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। तो जो चीज़ें ख़त्म होने वाली होती हैं उन्हें मैं आगे रख लेती हूँ, ताकि उन्हें यूज़ करके फिर से नई राशन का सामान उसमें फिल कर दिया जाए। तो इस तरीके से जब मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे ये पता रहता है कि कौन सा सामान ख़त्म होने वाला है और कौन सा सामान मुझे फिर से लाना है। और काउंटर टॉप की क्लीनिंग तो डेली बेसिस पे होती ही रहती है।
इसके बाद जो डे 4 होता है उसमें करती हूँ मैं अपने मंदिर की क्लीनिंग। तो मंदिर की क्लीनिंग में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है क्योंकि मंदिर के जितने भी बर्तन होते हैं उन्हें अच्छी तरीके से साफ़ करना और मंदिर की भी क्लीनिंग करना। तो ये भी मेरी एक क्लीनिंग रूटीन में ही आता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ पीताम्बरी लगा के। उसके बाद मंदिर एरिया की डस्टिंग कर देती हूँ और सारे भगवान जी जो हैं उनमें से जिन्हें स्नान कराना होता है या उनकी पोशाक चेंज करनी होती है, ये सारे काम कर लेती हूँ। और इसी समय मैं ये भी चेक कर लेती हूँ कि मंदिर के लिए मुझे कौन से सामान की अभी और ज़रूरत होगी, उन्हें मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। जैसे कि धूप या कपूर या भोग का सामान या तिलक, चंदन, जो भी चीज़ें ख़त्म होने वाली रहती हैं उन्हें चेक करके मैं उन्हें भी नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि मेरी जो पूजा का रूटीन है उसमें कोई भी चीज़ की कमी ना आए। और जिस तरीके से मैं अपनी पूजा को करती रहती हूँ वो सारी चीज़ें मुझे समय समय पर मिलती रहें। तो इस तरीके से मैं एक ट्रे का यूज़ करती हूँ जिसमें मैं सभी तरीके के जो भी तिलक होते हैं उन्हें रखती हूँ और धूप के सारे वैरायटी जितनी भी होती है उन्हें एक अलग ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। और इसी ट्रे में मैं सारे इत्र भी रख देती हूँ जो समय समय पर मौसम के हिसाब से भगवान जी को अर्पित किए जाते हैं। तो इस तरीके से सारा सामान एक जगह रहने से और ऑर्गेनाइज रहने से मेरी जो पूजा का रूटीन है उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आती और ना ही चीज़ों को मुझे खोजना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं अपने मंदिर की ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ। और जो डे 5 होता है उसमें मैं वेजिटेबल ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ, क्योंकि ये वो दिन होता है जब मैं सब्जियाँ मार्केट से लेकर आती हूँ। और इस दिन ही मैं प्लान कर लेती हूँ कि मुझे किस दिन कौन कौन सी सब्जियाँ बनानी है, तो उसके हिसाब से मुझे और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं वो भी ख़रीद के ले आती हूँ, ताकि बार बार मार्केट जाने आने का समय और पैसा दोनों ही बचत हो। और उसके बाद मैं सारी सब्जियों को जिन्हें धो के रखना है उन्हें वॉश करके रख देती हूँ और जिन्हें ऐसे ही सुखा कर रखना है उन्हें ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। वेजिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग से सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने वीकली सब्जियों की प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से करना है ये शेयर किया है। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है या कोई चीज़ें आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताया करिए। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। अच्छा लगता है जब आप मुझे अपनी सलाह देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके बताए हुए बातों को या चीज़ों को मैं फॉलो कर सकूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं डे 6 पे। तो डे 6 पे मैं जितने भी कपड़े मुझे धोने होते हैं उन्हें धो लेती हूँ और धो के उन्हें डाल देती हूँ। और इस दिन मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और ये चेक करती हूँ कि मेरी जो वीकली क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का जो रूटीन है उसमें से मैंने कोई पार्ट मिस तो नहीं कर दिया। और क्योंकि वॉशिंग का काम तो जल्दी हो जाता है, तो जो दूसरा समय मेरे पास बच जाता है उसमें मैं कोशिश करती हूँ पिछली 5 दिन की जो क्लीनिंग रूटीन है उसमें अगर कोई काम बच गया है तो मैं उसे इसी दिन निपटा लेती हूँ, क्योंकि डे 7 के बाद आ जाएगा एक नया वीक और मैं नहीं चाहती कि इस हफ्ते का बचा हुआ काम अगले हफ्ते जाए। इसलिए मैं उसे 5वें दिन या छठे दिन ही पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और इसके बाद आ जाता है डे 7। तो डे 7 में मैं जितने भी कपड़े मैंने धो दिए हैं उन्हें फ़ोल्ड करना और चेक करना, जिन कपड़ों में आयरन की ज़रूरत है उसे आयरन करके रखना और सारे कपड़ों को अलमीरा में ऑर्गेनाइज़ करके उनकी सही जगह पे रखना। तो इस तरीके से कपड़े की वॉशिंग का काम मैं एक दिन करती हूँ और उन्हें आयरन करने का काम और अलमीरा में लगाने का काम दूसरे दिन करती हूँ। तो इस तरीके से मेरे जो 7 दिन का वीकली प्लानर होता है वो इसी तरीके से चलता रहता है और मैं अपने घर के सारे काम को बिना किसी टेंशन के निपटाती रहती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा प्लानर वीडियो जिसे मैं 7 दिन में फॉलो करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।